दोस्ती की कीमत। एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, आरव और समीर। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, साथ खाना। हर खुशी और गम में वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। लोग कहते थे, अगर दोस्ती की मिसाल देनी हो तो आरव और समीर का नाम लो। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन दिल एक जैसा था, साफ, सच्चा और मेहनती। शुरुआत छोटे सपनों से बड़ी उड़ान तक आरव का सपना था कि वो एक सफल बिजनेसमैन बने। वहीं समीर का सपना था कि वो आईएएस अधिकारी बने और अपने गांव की हालत सुधारे। स्कूल में दोनों साथ पढ़ते, लेकिन आरव पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। समीर हमेशा उसकी मदद करता। एक बार बोर्ड परीक्षा के वक्त आरव बहुत निराश था। वो बोला, समीर, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? समीर मुस्कुराया और बोला, डर मत यार, मैं हूं ना। हम दोनों पास होंगे, साथ में। उस रात समीर ने खुद की नींद कुर्बान कर दी, बस इसलिए कि आरव को सब अच्छे से समझा सके। और नतीजा आया, दोनों ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर ली। मुश्किलों की बरसात, स्कूल के बाद कॉलेज का वक्त आया। लेकिन किस्मत ने करवट ली। समीर के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों के खर्चे ने सब कुछ हिला दिया। समीर ने ठान लिया कि अब वो पार्ट टाइम नौकरी करेगा ताकि अपने परिवार को संभाल सके। आरव ने देखा कि उसका दोस्त दिन रात काम कर रहा है। वो बोला, तू नौकरी करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? समीर बोला, कुछ सपने भूख के आगे झुक जाते हैं दोस्त, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसने अपने खर्चे कम किए, अपने शौक छोड़ दिए और हर महीने अपनी पॉकेट मनी से समीर की मदद करने लगा। समीर ने मना किया, लेकिन आरव ने कहा, दोस्ती में हिसाब नहीं होता, बस साथ होता है। समय का पहिया घूमता है, वक्त बीतता है गया। समीर की मेहनत रंग लाई। वो आईएएस अधिकारी बन गया। गांव वालों ने गर्व से कहा, वो लड़का जिसने मुश्किलों से लड़कर जीत हासिल की। दूसरी तरफ आरव ने भी अपनी मेहनत और समझदारी से एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली थी, जो धीरे धीरे एक बड़े फैशन ब्रांड में बदल गई। दोनों की जिंदगियां अब अलग अलग रास्तों पर थीं, लेकिन दिलों का रिश्ता अब भी उतना ही गहरा था। एक अप्रत्याशित मोड़। एक दिन खबर आई कि आरव की कंपनी पर गलत टैक्स फाइलिंग का केस लगा है। मीडिया में उसका नाम बदनाम होने लगा। आरव पर झूठे आरोप लगे कि उसने धोखाधड़ी की है। सबने दूरी बना ली, लेकिन समीर नहीं। समीर ने तुरंत जांच शुरू करवाई, क्योंकि अब वो एक अधिकारी था, लेकिन उससे पहले वो आरव का दोस्त था। लोगों ने कहा, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? अगर केस सच हुआ तो तेरा भी नाम खराब होगा। समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर एक सच्चा दोस्त झूठा साबित हो जाए तो पहले मैं खुद को गलत समझूंगा। कई हफ्तों की जांच के बाद सच सामने आया। आरव निर्दोष था। किसी ने उसके अकाउंटेंट से गलत दस्तावेज बनवाए थे। समीर ने अपनी ईमानदारी और दोस्ती दोनों निभाई। आरव की कंपनी फिर से चल पड़ी, और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। सफलता का स्वाद और दोस्ती का रंग। कुछ साल बाद आरव ने एक नई फैक्ट्री खोली। उद्घाटन के दिन उसने सबके सामने माइक पर कहा, आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो उस इंसान की वजह से हूं जिसने मेरी मुश्किलों में साथ दिया, मेरे भाई, मेरे दोस्त समीर की वजह से। उसने समीर को मंच पर बुलाया और कहा, दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक या साथ घूमने का नाम नहीं है। असली दोस्त वो होता है जो तब साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया पीठ फेर ले। भीड़ तालियों से गूंज उठी। समीर की आंखों में आंसू थे और आरव ने उसे गले लगा लिया। जीवन का सबक। कई साल बाद जब दोनों बुजुर्ग हो गए थे, गांव के बच्चे अक्सर उनसे मिलने आते थे। एक दिन एक बच्चा बोला, आरव अंकल, आप इतने अमीर कैसे बने? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं अमीर इसलिए बना क्योंकि मेरे पास समीर जैसा दोस्त था। समीर ने हंसते हुए कहा, और मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मेरे पास आरव जैसा विश्वास था। दोनों ने मिलकर कहा, दोस्ती अगर सच्ची हो तो वो जिंदगी बदल देती है। सीख। मोरल ऑफ द स्टोरी। एक। सच। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली कहानी आप मिस ना करो।